प्रिय आत्मन सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। स्वागत है आपका ओशो जी के नए विचार के साथ। बुद्ध का परिवार छोड़ना क्या कमजोरी था? अगर बुद्ध ने परिवार छोड़ा हो तो जरूर कमजोरी था, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि कुछ लोग परिवार छोड़ते हैं और कुछ लोग से परिवार छूट जाता है। जिनसे छूट जाता है वह कमजोरी नहीं होती, जो छोड़ते हैं वह कमजोरी होती है। छोड़ना कमजोरी है, छूट जाना कमजोरी नहीं। जैसे सूखे पत्ते वृक्षों से गिर जाते हैं, वृक्ष को वे पत्ते छोड़ते नहीं, बस छूट जाते हैं। ऐसे ही जीवन में जितना जितना बोध विकसित होता है, कुछ चीज़ें छूटनी शुरू हो जाती हैं। उन्हें छोड़ना नहीं पड़ता। जिन चीज़ों को छोड़ना पड़ता है वे तो कच्चे पत्तों की भांति टूटती हैं और पीछे उनका घाव छूट जाता है। एक छोटी सी कहानी कहूँगा, उससे समझ में बात आ जाएगी। एक गांव में एक दंपत्ति रहता था, पति और पत्नी। वे दोनों बड़े सरल सीधे साधु चरित व्यक्ति थे। रोज लकड़ियां काट लाते थे, जो पैसा होता था सांझ खाना खा लेते थे, जो बचता था वह बांट देते थे। रात उनके पास कुछ भी नहीं होता था, अब अपरिग्रही होकर सो जाते थे। सुबह फिर लकड़ियां काट लाते थे, लेकिन एक दफ़ा वर्षा गिरी। 7 दिन तक अनायास बेमौसम में और वे लकड़ियां नहीं काटने जा सके। उन्होंने भिक्षा मांगी भी उचित न समझा, किसी के ऊपर भार बनना भी ठीक न समझा, तो वे भूखे रहे। उन्होंने उपवास किया। फिर 7 दिन बाद सूरज निकला तो वे लकड़ियां काटने गए। 7 दिन के भूखे उन्होंने लकड़ियां काटी, मोरियां बांधी और घर की तरफ चलते थे। पति आगे था, पत्नी पीछे थी। थोड़ा फासला था। पति रास्ते से निकला था जंगल के, देखा कि पास में किनारे पर पगडंडी के कोई राहगीर की थैली गिर गई है, असरफियों से भरी। कुछ असरफियां बाहर पड़ी हैं, कुछ थैली में हैं। उनके मन में हुआ कि मैंने तो स्वर्ण को छोड़ दिया है, मैंने तो स्वर्ण को जीत लिया है, मैं तो हूँ विजेता। मेरे मन को तो लोभ नहीं पकड़ता, लेकिन पत्नी का क्या भरोसा। एक तो पुरुष ने कभी स्त्री का भरोसा नहीं किया और पति ने पत्नी का भरोसा तो कभी किया ही नहीं। उसने भी नहीं किया, क्या भरोसा। उसका मन डंडाडोल हो गया। इसलिए पुरुष ने जो शास्त्र लिखे हैं उनमें स्त्रियों को मोक्ष जाने का अधिकार नहीं दिया, क्योंकि भरोसा नहीं है स्त्रियों का। पुरुष भरोसा कर ही नहीं सकता। अगर स्त्रियां शास्त्र लिखती तो वे भी पुरुष का भरोसा ना कर सकती थीं। वे भी भेजती उसको, वे भी नियति बना देती कि जब तक स्त्री पराये में पैदा नहीं हो जाएगी तब तक मोक्ष नहीं हो जा सकता। तो यह सोचकर कि कहीं स्त्री का मन न डोल जाए, कहीं उसके मन में कमजोरी ना आ जाए, 7 दिन की भूखी परेशानी, उसने जल्दी से एक गड्ढे में उस थैले को सरका दिया और मिट्टी से ढक दिया। वह ढंक भी ना पाया था कि पीछे से आ गई स्त्री और उसने पूछा कि क्या कर रहे हो। अब बड़ी मुश्किल हो गई। सत्य बोलने का नियम लिया हुआ था, झूठ बोल सकते नहीं थे। जिद के पक्के थे, नियम था, उसको तोड़ नहीं सकते थे। और बताना भी कठिन हो गया, लेकिन बताना पड़ा। तो कहा कि मेरे मन में ख्याल आया कि मैंने तो स्वर्ण को जीत लिया, मैंने तो छोड़ दिया दंपत्ति का मोह, और यहाँ पड़ी थी थैली, स्वर्ण की असरफियाँ थीं। सोचा कि कहीं तेरा मन उसके ऊपर लालच ना खा जाए, इसलिए उनको गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढकता हूँ। उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हें स्वर्ण अभी भी दिखाई पड़ता है और तुम्हें मिट्टी के ऊपर मिट्टी डालते हुए शर्म नहीं आती। पति ने स्वर्ण छोड़ा था, पत्नी ने स्वर्ण छूट गया था, इसका फर्क था। बुद्ध ने परिवार कभी नहीं छोड़ा, महावीर ने परिवार कभी नहीं छोड़ा। परिवार छूट गया, वह अर्थहीन हो गया, उसमें कोई भी अर्थ ना रहा। जैसे सांप अपनी कैंचुली को छोड़ देता है, निकल जाता है उसके बाहर, वैसे ही कुछ छूट गया, कुछ व्यर्थ हो गया। छोड़ने का कोई छूट जाने का बुनियादी फर्क है और फर्क बाद में भी काम करता है। बुद्ध ने अपने पूरे जीवन के बाद कभी यह नहीं कहा कि मैंने राज्य छोड़ा, मैंने पत्नी छोड़ी, मैंने धन छोड़ा, यह कभी नहीं कहा। एक साधु के पास था तो उन्होंने कहा कि मैंने लाखों रुपए छोड़े हैं। मैंने पूछा, यह कब
छोड़े थे। उन्होंने कहा कोई 20-25 वर्ष हो गए, लात मार दी थी मैंने उन पर। मैंने कहा वह लात ठीक से नहीं लग पाई, क्योंकि 30 वर्षों तक उसकी स्मृति की मैंने छोड़ी थी। मैंने लाखों को लात मार दी, उसकी स्मृतियाँ क्यों बनी हैं? अगर लात पूरी तरह लग गई होती तो स्मृति नहीं होती। स्मृति है तो जब लाखों रुपए रहे होंगे तब वह ख्याल रहा होगा मेरे पास लाखों रुपए हैं, और अब 30 वर्ष से अहंकार दूसरा मजा ले रहा है। वह यह मजा ले रहा है कि मैंने लाखों रुपए छोड़ दिए। छोड़ता है जब कोई, तो अहंकार में कोई फर्क नहीं पड़ता। अहंकार फिर से उस छोड़ने को पकड़ लेता है और कहता है मैं त्यागी हूँ, मैंने छोड़ा। लेकिन जब चीज़ें छूट जाती हैं तो पता भी नहीं चलता वे कब छूट गईं, और उसके पीछे त्याग का भाव भी पैदा नहीं होता कि मैंने त्याग किया, मैंने छोड़ा, चीज़ें व्यर्थ हो गईं और चली गईं। आप अपने घर के बाहर रोज़ कचरा फेंक देते हैं, तो आप अखबार में जाकर खबर छपवाते हैं कि आज मैंने घर का कचरा छोड़ दिया, धन्य हूँ मैं और मेरा स्वागत करो और सम्मान करो। नहीं, आप कचरा फेंक आते हैं और भूल जाते हैं। एक दिन जीवन में ऐसा भी होता है कि जिसको हम बहुत मूल्यवान समझ रहे हैं, बोध के विकास के साथ साथ वह कमज़ोर जैसा होता जाता है। उसे छोड़ना नहीं पड़ता, बस छूट जाता है, उसके पीछे कोई याद भी नहीं रह जाती। तो अगर बुद्ध ने छोड़ा हो तो वे ज़रूर कमज़ोर रहे होंगे, अगर महावीर ने छोड़ा हो तो वे ज़रूर कमज़ोर रहे होंगे। जैसा उनके भक्त कहते हैं कि उन्होंने महान त्याग किया, अगर यह सच है तो वे कमज़ोर रहे होंगे। लेकिन मैं तो यह कहता हूँ कि उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने त्याग का भी नहीं पता था। यह भक्तों भर को पता है कि बुद्ध ने त्याग किया और महावीर ने त्याग किया, उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। चीज़ें व्यर्थ हो गई थीं, वे उनके बाहर निकल आए थे। वैसे ही जैसे रोज़ सुबह आप कचरा फेंक आते हैं घर के बाहर, ऐसे ही जो कचरा हो गया था उसके वे बाहर आ गए थे। इसमें कौन सा छोड़ना, कौन सा त्यागना? त्याग किया कि सिर्फ ज्ञानियों ने कभी कोई त्याग नहीं किया। अज्ञानी त्याग कर सकता है, ज्ञानी कभी त्याग नहीं कर सकता। उसमें चीज़ें छूट जाती हैं, उससे त्याग का कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों, यह था ओशो जी का विचार कि बुद्ध ने जो परिवार छोड़ा था, क्या उनकी कमजोरी थी? उनकी कमजोरी नहीं थी। ऐसे विचार सुनने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।